वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर मेनली दो एक्सरसाइज हैं। जो पहली एक्सरसाइज है वो डील करेगी एक्सपोनेंट सीरीज के साथ, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो डील करेगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि नाम सजेस्ट है सर्कुलर फंक्शंस है। सर्कुलर फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए या फिर एक्सपोनेंट होगा, लोगरिथमिक फंक्शंस हो गए। ये जो फंक्शंस हैं, एक तो सर्कुलर फंक्शन दैट इज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनके अलावा जो कोई और फंक्शंस हो गए जैसे कि एक्सपोनेंट हो गया, लोगरिथमिक फंक्शन होगा, इसमें हम इस बार उनकी डोमेन और कोडोमेन बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। पहले हम रियल के अंदर काम करते थे, अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करेंगे। मतलब हमें एक्सटेंड करना है हमारे वर्क को। रियल से हमें कहाँ पर आना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 8.1 है वो डील करेगी जो मेन चीज है एक्सपोनेंट के साथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज सुनी हुई है। मान लो x आपका रियल है, सपोज x इज ए रियल नंबर। ठीक है, अगर x रियल नंबर होता है तो e की x की सीरीज एक्सपेंशन हमें पता है कि क्या होती है, 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो। ये हमने सीरीज देखी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को याद हो, हमने टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपोनेंशियल सीरीज को, मतलब ये जो सीरीज एक्सपेंशन है ये प्रूव किया था। मतलब दिस इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, दिस इज जस्ट ए प्रूफ। मतलब डेफिनेशन से हमने क्या करा था कि इसकी सीरीज जनरेट की थी टेलर सीरीज की हेल्प से। अब यहाँ तो जो वेरिएबल है दैट इज जो इसकी डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। अब हमें डोमेन जो है वो एक्सटेंड करनी है कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। यानी इस बार हम क्या लेंगे, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। z हमने कोई भी क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब e की z इन्होंने डिफाइन की है, ये हमने डिफाइन नहीं किया। e की x, अगर x रियल होता है तो ये चीज हमने प्रूफ की थी, किसका यूज करके, टेलर सीरीज का यूज करके। लेकिन इसी सीरीज को जर्नलाइज कर दिया गया है, मतलब ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर इसने आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया कि कह रहे कि अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो e की z को डिफाइन कर दो कि वो किस तरीके से काम करेगी। 1 प्लस में z स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में z क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस में z की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल एंड सो। सही है, मतलब कह रहे हैं कि x अगर रियल है देन दिस इज नॉट ए डेफिनेशन, दिस इज ए प्रूफ। और इसी प्रूफ के थ्रू इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन बना दी, कब, जब उसकी डोमेन क्या ले ली गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर। e की z इन्होंने डिफाइन कर दी 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इस तरीके से कुछ काम करेगा। अब पहली चीज आती है कि कहते हैं कि प्रूव करो कि जो e की z है दिस इज इक्वल टू e की x कोस ऑफ y प्लस में कितना होगा, आयटा साइन ऑफ y, जहां z कितना है, x प्लस में आयटा y। सही है, अब हमें पता है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसका जो रियल पार्ट होता है दैट इज जो x है वो क्या है, रियल। और जो रियल इमेजिनरी पार्ट है दैट इज जो y है वो भी क्या होता है, रियल होता है। मतलब x और y रियल है लेकिन z क्या है, इमेजिनरी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर x। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो e की z है वो क्या होगा, e का रियल पार्ट इनटू में क्या हो जाएगा, कोस ऑफ इमेजिनरी पार्ट प्लस में आयटा साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है कि जो e की z है वो डिफाइन किया हुआ है कि काम किस तरीके से करेगा कि 1 प्लस में z स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, z की वैल्यू पुट कर देते हैं। z कितना है, x प्लस आयटा y, दैट इज e की x प्लस आयटा y, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में x प्लस में आयटा y प्लस में कितना हो गया है, x प्लस में आयटा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया है, 2 फैक्टोरियल प्लस x प्लस में आयटा y का क्यूब
बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अगर हम x को 0 पुट करें, सपोज x जो है 0 पुट कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, e की आयटा y बन जाएगा, और e की आयटा y दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में आयटा y प्लस में आयटा y का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस आयटा y का क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म बन जाएगी आयटा y की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल एंड सो। सही है, अब इसको भी हम रियल अलग कर देते हैं, इसके इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं। तो e की आयटा y दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस में आयटा y प्लस कितना था, आयटा y का होल स्क्वायर। तो आयटा y का स्क्वायर दैट इज आयटा स्क्वायर y स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर हो गया -1, यानी क्या बन जाएगा -y स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट था आयटा y का क्यूब दैट इज आयटा का क्यूब, आयटा का क्यूब कितना हो गया माइनस आयटा y क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है y आयटा की 4 y की 4, आयटा की 4 होता है +1 दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 4 बाय में 4 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, रियल पार्ट अलग कर दिए जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस y की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल माइनस क्या हो जाएगा y की 6 बाय में 6 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा आयटा टाइम्स ऑफ y माइनस में y क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा इसी तरीके से y की 5 बाय में 5 फैक्टोरियल माइनस y की 7 बाय में 7 फैक्टोरियल एंड सोन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इवन टर्म्स हो, और ये y जो है y रियल है, x रियल है, y रियल है, लेकिन z कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो हमें कोस z की जो कोस y है, कोस y की सीरीज पता है कि कितना होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस y की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल माइनस y की 6 बाय में 6 फैक्टोरियल एंड सो। लेकिन ये y जो है वो रियल होना चाहिए, तब ये सीरीज एक्सपेंशन हमने प्रूव किया था टेलर सीरीज की हेल्प से। ठीक है, टेलर थ्योरम की हेल्प से कोस y इतना होता है, और अगर आप और ले लोगे तो ये सीरीज जो है किसकी बन जाएगी साइन की, यानी साइन की सीरीज होती है y माइनस वाई क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस y की 5 बाय में 5 फैक्टोरियल एंड सो। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कोस y प्लस में कितना हो गया है आयटा, और ये हो जाएगा साइन y, यानी जो e की आयटा y है जहां y क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू कोस y प्लस में कितना होता है आयटा साइन ऑफ y होता है। सही है, तो अब हमें क्या चाहिए था e की z मतलब e की x प्लस में आयटा y, e की x प्लस में आयटा y दैट इज e की x इंटू में e की आयटा y, ये हो गया e की x इंटू में कोस ऑफ y प्लस में कितना हो गया है आयटा साइन ऑफ y। तो हमें यही प्रूव करना था कि e की z है वो क्या हो जाएगी e की पावर रियल पार्ट इंटू में कोस ऑफ इमेजिनरी पार्ट प्लस आयटा साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ y प्लस में आयटा साइन ऑफ y। तो ये जो रिजल्ट आया है वो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आगे जब भी यूज होगा बार बार हम यूज करेंगे कि e की आयटा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल जो y हम ले रहे हैं वो रियल होना चाहिए, मतलब e की आयटा थीटा, अगर थीटा रियल है तो ये बराबर हो जाता है कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। आगे हम देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा, लेकिन फिलहाल हम रियल के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब अगर थीटा रियल है तो e की आयटा थीटा हो जाएगा कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो e की z है दिस इज ए पेरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई आयटा। नेक्स्ट इज e की z दिस इज ए पेरियोडिक फंक्शन, ठीक है, और विद पीरियड कितना होगा इसका 2 पाई आयटा होगा। सबसे पहले देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मतलब ऐसा फंक्शन जो एक टाइम के बाद मतलब एक अपनी वैल्यू वापस अटेन कर ले, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि क्या होगा पेरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब
वो चीज घूम फिर करके वापस वहीं आ जाए, फिक्स टाइम के बाद वहीं आ जाए, तो उसे हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है, पेरियोडिक है। और कितने टाइम के बाद आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इज पीरियड। ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा टाइम होता है, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू कि वो वापस वहीं आ जाए, उसे हम बोलेंगे पीरियड। यानी अगर एक फंक्शन f है, ठीक है, तो उसे पेरियोडिक बोला जाएगा अगर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करे, सपोज लैम्डा, सच दैट f ऑफ x प्लस में लैम्डा दिस इज इक्वल टू कितना हो जाए, f ऑफ x हो जाए फॉर ऑल x के लिए। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि घूम करके, मतलब लैम्डा, मतलब x की जगह अगर हम x प्लस लैम्डा रिप्लेस कर दे तो फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जो इमेज x की इमेज है f के अंडर, वही इमेज किसकी आनी चाहिए, x प्लस लैम्डा की। x आप चाहे कुछ भी रख लो, ठीक है, मतलब वो लैम्डा, मतलब ऐसा लैम्डा ढूंढना है कि कोई भी x लो, x रखो या x प्लस लैम्डा रखो, दोनों की इमेज सेम आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं पेरियोडिक फंक्शन। रियल के केस में करोगे तो ये जो लैम्डा है वो रियल आएगा, और कॉम्प्लेक्स के केस में हो सकता है कि वो क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, अब जो पीरियड होता है, यहां हो सकते है कि बहुत सारे आपको लैम्डा मिल जाए, ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा लैम्डा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका पीरियड। जैसे कि हमें ये पता है कि कोस ऑफ 2 पाई प्लस में थीटा इज सेम एज कोस ऑफ थीटा फॉर ऑल थीटा। आप थीटा चाहे कुछ भी रखो, तो यानी ये कोस जो है वो क्या होता है, पेरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। हमें ये पता है कि टेंजेंट पाई प्लस थीटा सेम एज कितना होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। यानी जो टेंजेंट है वो भी पेरियोडिक फंक्शन है, घूम फिर करके वापस उस फिक्स टाइम के बाद वहीं आ जाएगा, तो इसका पीरियड कितना है, पाई होता है। देखोगे आप कोस ऑफ 4 पाई प्लस में थीटा भी क्या है, कोस ऑफ थीटा है, लेकिन आपको सबसे छोटा लेना है, दो सबसे छोटा कौन है, 2 पाई है, वही उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। तो कह रहे हैं कि ई की जेड जो है वो पेरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई आइटा। तो हमें प्रूव करना है ई की जेड ले या ई की जेड प्लस में 2 पाई आइटा ले, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। एक्स लो या एक्स प्लस लैम्डा लो, इमेजेस क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करनी है। तो हमने राइट हैंड साइड उठा ली, राइट हैंड साइड क्या है, ई की पावर जेड प्लस में 2 पाई आइटा है। अगेन हमने मान लिया जी जेड जो है वो कितना है, एक्स प्लस में आइटा वाई है, जहां एक्स रियल पार्ट है जेड का और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई की एक्स प्लस में आइटा वाई प्लस में 2 पाई आइटा हो गया। देन ये हो गया ई की एक्स प्लस में आइटा टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस में वाई हो गया, और दिस इज इक्वल टू ई की एक्स इंटू में ई की आइटा 2 पाई प्लस में वाई हो गया। ठीक है, ये रियल है, और ई की आइटा थीटा, जहां थीटा रियल है, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, दैट इज कोस ऑफ 2 पाई प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, आइटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस वाई। अब हमें पता है कि कोस 2 पाई प्लस वाई सेम एज कोस वाई, साइन ऑफ 2 पाई प्लस वाई सेम एज साइन वाई। सो दिस इज इक्वल टू ई की एक्स और कोस ऑफ वाई प्लस में कितना हो जाएगा, आइटा साइन ऑफ वाई। ठीक है, और ये हमें पता है कि कितना होता है, ई की जेड होता है, यानी ई की जेड इज सेम एज ई की जेड प्लस में 2 पाई आइटा। यानी जो ई की जेड है वो पेरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है, 2 पाई आइटा। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमारी मेनली ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल गिवन है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहे हैं कि प्रूव करो कि एक्सपोनेंट ऑफ 2n पाई आइटा दिस इज इक्वल टू 1। और जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ प्लस माइनस आइटा पाई बाय 2 कितना होगा, प्लस माइनस आइटा होगा। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट प्रूव करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2n पाई आइटा कहो या e रेज टू द पावर 2n पाई आइटा कहो, दोनों चीज क्या होंगी, सेम होगी। अब हमें पता है कि 2n पाई जो है वो क्या है, रियल है, n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, और e की आइटा थीटा, थीटा अगर रियल हो तो दिस इज इक्वल टू कोस थीटा, दैट इज कोस ऑफ 2n पाई प्लस कितना हो जाएगा, आइटा साइन ऑफ 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, अब कोस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा कितना होता है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वो कितना होता है, 1, और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है, 0। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो यही हमें प्रूव करना था कि e रेज टू द पावर 2n पाई आइटा
ई रेज टू द पावर 2n पाई आइटा दिस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि प्रूव करना है आपको ई रेज टू द पावर प्लस माइनस आइटा पाई बाय 2। ठीक है, वो आना चाहिए कितना, प्लस माइनस आइटा। तो अब एक और चीज, ई की आइटा थीटा, थीटा जहां रियल हो तो ये तो पता है कि दिस इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब हमें ई की माइनस आइटा थीटा निकालना हो तो ये होता है 1 बाय में ई की आइटा थीटा दैट इज 1 बाय में कोस ऑफ थीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना, आइटा साइन थीटा। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, कोस ऑफ थीटा माइनस आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में आइटा साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ पाई बाय 2, प्लस लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और आइटा साइन ऑफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोस पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, कोस 90 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1। आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आइटा आ जाएगा। यानी अगर आप यहाँ प्लस लोगे तो प्लस आंसर आ जाएगा, अगर माइनस लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का आइटा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं कि आपको दिया हुआ ई रेज टू द पावर 5 प्लस में 3 आइटा का स्क्वायर। आपको इसका रियल पार्ट निकालना है और इसका क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। सबसे पहले आप ई की पावर 5 प्लस में 3 आइटा के स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे, ये बन जाएगा ई की पावर, ये हो जाएगा 25 प्लस में 9 आइटा का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 30 आइटा। ठीक है, 9 आइटा का स्क्वायर आएगा। तो ई रेज टू दी पावर 25 माइनस में क्या हो गया 9, क्योंकि आइटा स्क्वायर हो गया -1, प्लस में हो गया 30 आइटा, दैट इज ये बन जाएगा ई रेज टू दी पावर 16 प्लस में 30 आइटा। और ये हमें पता है कि ई रेज टू दी पावर 16 इंटू में क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर 30 आइटा। 30 रियल नंबर है, और ई की आइटा थीटा दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस 30 प्लस में आइटा साइन 30। ठीक है, अब आपको एक चीज नोट करनी है, यहाँ कोस 30 की वैल्यू नहीं पुट करनी है कि √3/2 होता है, साइन 30 की भी वैल्यू पुट नहीं करनी है कि 1/2 होगा, क्योंकि 5 और 3 क्या है, नंबर्स हैं, तो आपको सबसे पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ये डिग्री में नहीं है एंगल, तो कोस 30 डिग्री हमें पता है कि √3/2 होता है, लेकिन ये डिग्री नहीं है, तो आपको इसको एज इट इज रखना होगा, वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि ये एंगल डिग्री में नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 16 इंटू में कोस ऑफ 30 प्लस में कितना हो गया, आइटा इंटू में ई की पावर 16 साइन ऑफ 30। तो इसका रियल पार्ट कितना आ जाएगा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा ई की 16 कोस 30, और नोटेशन देंगे ऐसे, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर 5 प्लस में 3 आइटा का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ई की पावर 16 कोस ऑफ 30। ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा कितना, ई की 16, और ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ 30। ठीक है, तो ये था इसका सेकेंड एग्जाम्पल, जहां आपको जस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, उसका आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस में थीटा प्लस में ई रेज टू दी पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा इंटू में साइन थीटा होल रेज टू दी पावर m दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा की पावर n-1 इंटू में साइन ऑफ अल्फा माइनस n थीटा प्लस में ई रेज टू दी पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस में ई रेज टू दी पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा साइन थीटा, पूरे की पावर कितनी है, n है। ठीक है, देन आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, ये हो जाएगा साइन a दैट इज साइन अल्फा कोस b कोस थीटा माइनस कोस a दैट इज कोस अल्फा इंटू में साइन b दैट इज साइन थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा। तो ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा हमें पता है, यहाँ अल्फा रियल मेंशन होना चाहिए। ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा हमें पता है कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, और ई रेज टू दी पावर माइनस आइटा थीटा हमें पता है कि कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा होता है। तो ये बन जाएगा कोस अल्फा प्लस माइनस आइटा साइन ऑफ अल्फा। अगर आप प्लस यहाँ लोगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर आप यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा।
इनटू में क्या है साइन थीटा और पूरे की पावर कितनी है n है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस ऑफ थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन थीटा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा आयटा साइन अल्फा साइन ऑफ थीटा और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। देन कोस अल्फा साइन एन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस थीटा प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा साइन ऑफ थीटा की पावर कितनी हो जाएगी n। दोनों में से कॉमन क्या आ गया साइन अल्फा कॉमन आ गया और बाहर पावर ऊपर पावर कितनी है n है, तो यानी बाहर क्या कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा की पावर n आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा कोस थीटा, यहाँ थीटा आएगा। ठीक है, प्लस माइनस आयटा साइन ऑफ थीटा की पावर कितना हो जाएगा n। अगेन हमें पता है कि साइन की पावर ही कितना हो जाएगा दिस इज n। ठीक है, अल्फा और डी मोरविज थ्योरम से हमें पता है कि थीटा सेम हो तो एंगल पावर n टाइम्स करो या फिर एंगल n टाइम करो, आंसर क्या आता है सेम। तो दिस इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस माइनस आयटा साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा की पावर n। ठीक है, इनटू में क्या आ गया है, ये आ गया है कोस n थीटा प्लस माइनस आयटा साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, हमें पता है कि एंगल सेम हो तो ये क्या बन जाएगा ई रेज टू दी पावर आयटा n थीटा प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब आप आंसर में देखो, आंसर में आपको क्या चाहिए जो साइन अल्फा है उसकी पावर कितनी चाहिए n-1 चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो एक साइन अल्फा अंदर सप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन की पावर तो कितनी बन जाएगी n-1 हो जाएगी। एक साइन अल्फा अंदर सप्लाई करोगे ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस ऑफ n थीटा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा आयटा साइन अल्फा साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड सोल्व करो। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड दे रखी है कि साइन की पावर साइन अल्फा की पावर n-1 इनटू में क्या दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस में n थीटा। ठीक है, और प्लस में e रेज टू दी पावर प्लस माइनस आयटा अल्फा इनटू में क्या दिया हुआ है साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा साइन अल्फा की पावर n-1 अगेन साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी दैट इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए। ठीक है, साइन बी। ठीक है, ई रेज टू दी पावर प्लस माइनस आयटा अल्फा दिस इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा इनटू में क्या हो जाएगा साइन ऑफ n थीटा हो जाएगा। सही है, अब आप इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा साइन ठीक और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा की पावर n-1 साइन अल्फा कोस n थीटा। ठीक है, माइनस में कोस अल्फा साइन n थीटा प्लस में कोस अल्फा साइन n थीटा। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आयटा साइन अल्फा साइन n थीटा। ठीक है, जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दो। अब आंसर देखो, ये बन गया साइन अल्फा की पावर n-1 आंसर आ रहा है साइन अल्फा कोस n थीटा साइन अल्फा कोस n थीटा प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा साइन n थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, जस्ट आपको एक मतलब एक प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल शो करनी थी। जो जो इसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमने इस रूल को फॉलो किया और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये थे एग्जाम्पल्स जो कि एक्सरसाइज 8.1 के थे। कल हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे जहां आप सर्कुलर फंक्शंस पढ़ोगे। 8.1 में तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े हैं जिसकी डोमेन हमने एक्सटेंड कर दी है कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ठीक है, कल 8.2 में आप क्या करोगे सर्कुलर फंक्शंस पढ़ोगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, लेकिन विद डोमेन क्या पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पढ़ोगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।